जय हिंद दोस्तों। आप सभी दोस्तों का मेरे YouTube चैनल पर बहुत दिल से स्वागत है। राजनीति के गलियारों में एक आम सी खबर आ रही है और इसके लिए आंदोलन भी हो रहा है बिहार चुनाव को लेकर, क्योंकि विपक्ष के ज़्यादातर नेताओं को ये उम्मीद थी कि विपक्ष की सरकार बनेगी, महागठबंधन की सरकार बनेगी, लेकिन हुआ इसके विपरीत ही। अब ऐसा चर्चा चल रही है कि ये विधानसभा चुनाव रद्द होंगे, क्योंकि कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट जाने वाले हैं चुनाव आयोग की धांधली पर लेकर। धांधली सच है या झूठ है, ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगा अपने साक्ष्यों के हिसाब से। देखिए, चुनाव रद्द कैसे होंगे, क्या प्रावधान है इनका। अगर विपक्ष सारा एकजुट होकर इस्तीफा देता है चुनाव प्रक्रिया को लेकर कि हमें ये इसमें धांधली नजर आ रही है, और इसके सबूत भी अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेश किए जाते हैं, तब सुप्रीम कोर्ट संज्ञान लेकर विधानसभा चुनाव को रद्द कर सकता है। ऐसी पावर है संविधान के अंदर। दूसरा एक तरीका यह है कि अगर चुनाव रद्द होते हैं, नहीं भी होते हैं, और अगर विपक्षी दल इस्तीफा देता है, सारा जितने भी नेता हैं, जितने भी विधायक हैं, वो सभी नवनिर्वाचित जो सदस्य हैं विधायक, अगर वो सभी चुनाव से विधायकी पद से इस्तीफा देते हैं, तब ऐसी हालत में विधानसभा भंग हो जाएगी और चुनाव रद्द हो सकते हैं। ये दो तरीके हैं, लेकिन आगे होगा क्या, मुझे नहीं लगता कि ये किसी भी तरीके से विधानसभा चुनाव बिहार के रद्द होने वाले हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव जैसे ही चुनाव संपन्न हुए और परिणाम घोषित हुआ, फौरन ही जैसे ये गलियारों के अंदर, राजनीति गलियारों के अंदर ये चर्चा हुई कि विधानसभा चुनाव रद्द होंगे और इनकी शिकायत जो है सुप्रीम कोर्ट में की जाएगी, या विधायक इस्तीफा देंगे और सरकार बनने से रोका जाएगा, चुनाव को रद्द किया जाएगा। तेजस्वी यादव के घर पर ईडी और सीबीआई के छापे पड़ना शुरू और पुलिस का जमावड़ा शुरू हो गया उनके घर के आसपास, किसी पुराने घोटाले को लेकर उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि अगर आपने ऐसा कोई काम किया, चुनाव को रद्द करने के लिए सुप्रीम कोर्ट गए, या आपके विधायकों ने कोई इस्तीफा दिया, विधानसभा चुनाव को अगर भंग करने की कोशिश की, तो ईडी और सीबीआई अपने पुराने जो केस है आपके वो खोल देगी। ये विपक्ष की बहुत बड़ी नाकामी है। विपक्ष क्यों हार रहा है देश के अंदर, सभी राज्यों के अंदर, केंद्र सरकार में हो या राज्य सरकार में हो, सभी चुनाव में विपक्ष हारता चला आ रहा है। इसका एक ही आम चर्चा जो है, कारण बनता चला आ रहा है इसका, ये बता रहे हैं कि विपक्ष की नाकामी, विपक्ष के निकम्मेपन और विपक्ष के जो भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार सबसे बड़ी वजह है विपक्ष के हारने का। जैसे ही कोई विपक्ष का नेता खड़ा होता है, तो उसको अंदर खाने से, उसको घेरने की जो है कोशिशें जारी हो जाती हैं और घेरा भी जाता है, उन पर दबाव बनाया जाता है। एक उदाहरण साफ तौर से अगर आपके सामने मैं रखने की कोशिश करूं, तो आपके सामने एक उदाहरण साफ तौर से ये है, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दोनों पे पुराने केस हैं, पुराने भ्रष्टाचार के भी और मर्डर के भी कई केस ऐसे हैं जिन पर दबाव बना के केंद्र सरकार के पक्ष में इनको लाया गया, और केंद्र सरकार इन दोनों नेताओं की, इन दोनों दलों की वजह से, समर्थन की वजह से, समर्थन तो खैर मजबूरी में दिया गया क्योंकि उनके दबाव पे बनाया गया, दबाव बनाया गया। और अगर ये दबाव ना होता तो केंद्र सरकार के अंदर बीजेपी की सरकार ना होती। खास तौर से मैं ये कहना चाहूंगा, और देश की जनता भी ये जानती है, कि विपक्ष के भ्रष्टाचार, उनके निकम्मेपन और उनकी दोहरी नीतियां ही उनको खा रही है, और इसका खामियाजा कौन भुगत रहा है? देश की जनता भुगत रही है। दूसरा, बिहार के अंदर ऐसी चर्चा है कि ये जो 10,000 जो केंद्र सरकार और नीतीश बाबू ने जो बांटे हैं महिलाओं के नाम पर, महिलाओं के विकास के नाम पर, महिलाओं के मदद के नाम पर, ये वोटर जो है, महिला मतदाता जो है, ये साइलेंट वोटर
के नाम से जाने जाते हैं और ये इन्होंने पासा पलटा है, ऐसा अनुमान है। लेकिन ये जांच का विषय है कि विपक्ष की उम्मीदें कुछ ज्यादा थी, एकदम इसका उल्टा हुआ था सभी दलों। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये सेटिंग है चुनाव आयोग की, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये जांच का विषय है। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर ये जाते हैं तो चुनाव रद्द हो सकते हैं, और अगर विधायक इस्तीफा देते हैं तो अब भी चुनाव रद्द हो सकते हैं। लेकिन दोनों ही तरीकों में मुझे नाकामी नजर आ रही है, क्योंकि केंद्र सरकार का दबाव पूरा फुल है। जैसे जिस तरीके से अंगद का पैर जमीन से कोई नहीं उठा सकता था रावण की सभा के अंदर, इसी तरीके से ये मुद्दा एक ठंडे बस्ते में जाने के रास्ते पर चल पड़ा है। ये चलता रहेगा ऐसे ही जब तक विपक्ष अपने कर्मों को नहीं सुधारेगा, या चुनाव का बहिष्कार आगामी चुनाव के लिए, किसी भी राज्य में या केंद्र सरकार में हो, कोई भी चुनाव हो, अगर उसका चुनाव का बहिष्कार विपक्षी दल नहीं करेंगे, चुनाव प्रक्रिया के अंदर भाग नहीं लेंगे, जब तक ये मुद्दे ऐसे ही चलते रहेंगे, ऐसे ही दबाव बनता रहेगा। सिर्फ एक और एक कारगर तरीका यही है, चुनाव का बहिष्कार। और इसके अंदर कई बड़े ऐसे नेता और कई बड़े वरिष्ठ पत्रकार जो हैं हमारे देश के जाने माने, उन्होंने सलाह दी है विपक्षी दलों को कि आप आने वाले चुनाव को बहिष्कार करें, उसमें भाग ना लें, बिल्कुल भी अपने आप घर पर बैठिए। और चुनाव, ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी जाए, ये कहे कि हम चुनाव में भाग नहीं लेंगे, क्योंकि हमें चुनाव आयोग के तौर तरीके पसंद नहीं है, या चुनाव आयोग गैर कानूनी काम कर रहा है, तो कुछ हो सकता है, ऐसा पत्रकारों का कहना है, वरिष्ठ पत्रकार जो है। आज के लिए इतना ही, अगले फिर किसी वीडियो के साथ मैं आपके सामने फिर पेश होऊंगा। जब तक के लिए जय हिंद।